जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। काल क्या होता है आप सब जानते हैं? काल का मतलब होता है समय, यानी काल क्रिया के होने के समय को बताता है। क्रिया यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका समय हमें किससे पता चलता है? काल से पता चलता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सब कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? लड़ना। ठीक है, तो थी यानी यहाँ थी क्या हो गया? भूतकाल का ये वाक्य है। इसी प्रकार काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वाक्य का अंतिम शब्द है उस पर है, और यहाँ पर हम कल मेले में जाएंगे। इन वाक्यों में हो रही क्रियाओं में लड़ी थी, दौड़ रहा है तथा जाएंगे से काम के अलग अलग समय का पता चलता है ना। और लड़ी थी से क्या पता चलता है बच्चों? कि यह काम बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, दौड़ रहा है से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, यानी वर्तमान समय में अभी हो रहा है। और हम कल जाएंगे, मेले में जाएंगे, तो जाएंगे यानी जाएंगे से क्या ज्ञात हो रहा है? यह ज्ञात होता है कि काम आने वाले समय में पूरा होगा। तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय होता है वह भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा हो वह वर्तमान काल कहलाता है, और आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा था वह भूतकाल कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई वाक्य इसमें भूतकाल का आएगा उसमें था या लिखा या इन सब ये इसकी पहचान होती है। जैसे मोहन कल चला गया था। ठीक है, गया था आ गया, यानी यह कौन से समय का वाक्य है? भूतकाल का। भैया ने पत्र लिखा, यानी लिख चुके, पत्र लिख चुके, तो यह कौन सा काल हुआ? यह भी भूतकाल का हुआ का वाक्य। माली बाग में नहीं था, यहाँ पे देखिए बच्चों था है ना, यानी कौन सा हुआ? यह कौन सा काल हुआ? वह भूतकाल हुआ। चलिए अब पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि काम अभी जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं। काम अभी जारी का मतलब अभी चल रहा है, अभी वो काम हो रहा है, तो वह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, अभी पत्र पढ़ा नहीं है उसने, अभी पत्र वह पढ़ रहा है, तो वह क्या हो गया? यह वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो रहा है, रही है, ता, ते, ती, और ये सब जो होते हैं बच्चों ये वर्तमान काल की पहचान है। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, अभी भविष्य में क्या होगा, यानी गा गे गी, वाक्य के अंत में ध्यान देना बच्चों, गा गे गी आएगा, यानी बालक कल परीक्षा देंगे। ठीक है, सुनीता डॉक्टर बनेगी, तुम कब आओगे, ये सब क्या है? गा गेगी लास्ट में आ रहा है ना, तो ये भविष्य में भी होने वाले कार्य हैं, इसलिए ये कौन से काल के अंतर्गत आएंगे? ये भी भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। जो समय बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जो वर्तमान काल यानी जो अभी कार्य अभी जारी है, अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अतः जो आने वाले समय में होने वाला हो वह भविष्यत काल के अंतर्गत होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।